Hi investors and traders, welcome back to the channel. I just want to know how was your expiry. Please write in the comment box because इतनी precise analysis आप लोगों के लिए की थी मैंने कल के दिन आपके सामने मैंने देखिए बैंक निफ्टी में एक चैनल ड्रॉ कर रखा है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है और कल का वीडियो आप देखेंगे तो मैंने बिल्कुल क्लियर डेटा पॉइंट्स आपको दिए। आई टोल्ड यू एग्जैक्टली कि ये 44,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी। अगर गया भी ऊपर तो मार्केट नीचे आएगा और एग्जैक्टली दैट्स व्हाट इट हैज डन and it was a very beautiful expiry if I understand because everything was so crystal clear except in between what happened there was a little push by the HDFC and HDFC Bank। ये जो छोटा सा एक पुश आया था ये आया था because of movement in HDFC and HDFC Bank but both of them could not sustain। So anyway, if you have you've watched the video and you have been sticking to the points that I have told you, I'm sure you have made good money. I have made good money in Bank Nifty expiry. I'm not going to quote how much, but yeah, definitely have made good amount of money. So anyway, बात करते हैं कि सारे सेगमेंट्स में क्या हो रहा है, सारे सेक्टर्स में क्या हो रहा है और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं आज सबसे ज्यादा गिरावट कहाँ आई है। PSU बैंक्स में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। लाइक ऑल दीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे पंजाब नेशनल बैंक है या बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन सारे बैंक्स में बहुत गिरावट आई है। फिर निफ्टी मिड कैप, दिस वाज अ प्रीटी बिग लेट डाउन, ओपन इक्वल टू हाई कैंडल और वहां से लगातार मिड कैप निफ्टी नीचे गई है, राइट। फिर एनर्जी में भी एक डबल टॉप बना है। फिर एमएनसी में भी एक रेंज को ब्रेक किया है एमएनसी ने और एक ड्रॉप आया है। Similarly, there's a bearish engulfing in CPSC. Reality is continuously in the downward direction. Small cap ने almost like double top बना के एक break down दिया है। IT में भी उसी तरह की सिनेरियो है। तो as far as I look into the broader market, मुझे बहुत पॉजिटिव अभी नहीं लग रहा है। तो एक बार थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं अबाउट बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत क्रूशियल लेवल है, वो है 43,300 आई वुड से 43,400 का एक क्रूशियल लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी बाय एनी चांस बिकॉज ऑफ सम इंटरनेशनल न्यूज और फेडरेट मीटिंग या किसी भी कारण से अगर बैंक निफ्टी 43,380 को ब्रेक करती है तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल टिल अबाउट 42,800 तक का डाउनफॉल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो बैंक निफ्टी लुक्स मोर बेरिश, बट आज एक जो इम्पोर्टेंट चीज हुई है विच इज अ वेरी नोटिसेबल थिंग, ये जो निफ्टी ने एक नैरो रेंज बनाई थी प्राइस की उसको ब्रेक किया है और 1 2 3 टॉप लगाए हैं एग्जैक्टली एट द सेम प्राइस। दैट मीन्स निफ्टी इज रिफ्यूजिंग टू गो अबव 18,890। दैट्स अ लैंडमार्क Nifty has. Crossing 18,990 is a very crucial matter for Nifty at this point of time. तो अब एक काम हम करते हैं कि मंथ एंड की ऑप्शन चेन को भी एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है मंथ एंड में। अगर हम मंथ एंड की बात करते हैं तो आज के दिन आप देखिएगा थोड़ा सा इन द मनी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग भी हुई है थोड़ी सी। और अगर हम बात करते हैं कि कॉल राइटर्स की तो सो एज ऑफ नाउ दोनों साइड में इक्वल स्ट्रेंथ है। कॉल साइड एज वेल एज पुट साइड देयर इज प्रीटी मच इनडिसाइसिवनेस इन बैंक निफ्टी। एक बार देखते हैं निफ्टी में क्या हो रहा है। आई वांट टू सी कि कहीं पे कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन है क्या। सो निफ्टी में आप देखिए 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन, whereas there are 1,12,000 contracts on the put side also that have been written। मतलब 18,800 एक बहुत strong support as well as resistance zone है। तो 18,800 जो है अगर ऊपर की तरफ ब्रीच होता है तो 19,000 के टारगेट्स तभी आएंगे जब 18,890 के ऊपर क्लोजिंग होगी, ठीक है। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट निफ्टी में फॉल फ्रॉम हियर
but as of now there is not much that I can see. But today's candle has kind of eliminated the positive stance of Nifty that was existing. It has broken a long standing trend line. I'm expecting a bit more bearish stance in Nifty. और वो कहाँ से आएगी? वो आएगी कैश सेगमेंट से. कैश सेगमेंट में आज काफी अच्छे खासे सेल हुए हैं. तो मैं थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करूंगी, बट मेरे रडार पे एक स्टॉक है जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं, और स्टॉक का नाम है सीक्वेंट साइंटिफिक. स्टॉक का नाम है सीक्वेंट साइंटिफिक, और रीजन क्या है स्टॉक को निकालने का? इसमें आज लॉन्ग स्टैंडिंग एक्यूमुलेशन जोन में ब्रेकआउट आया है. सीक्वेंट साइंटिफिक ये स्टॉक का नाम है, और बहुत दिनों से ऑलमोस्ट लाइक जनवरी से कंसोलिडेट हो रहा था, और वॉल्यूम के साथ आज एक ब्रेकआउट आया है. ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है. अगर मुझे 84 पे मिलेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर ये डे हाई को ब्रेक करेगा विच इज 90.5, देन आई विल एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 100, 105, 110. मैं आप लोगों को एक पीछे वीडियो पे लेके जाना चाहती हूँ जहां पे मैंने आपको दिया था एक सिंपल मेथड टू फाइंड आउट breakout stocks. 3 simple steps how to catch a breakout before it happens, right? और इसमें मैंने एक स्टॉक की बात की थी. स्टॉक का नाम था GIC हाउसिंग फाइनेंस, राइट? ये स्टॉक था जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया था. आप लोगों के साथ अब जाके ये पूरा वीडियो देखिए. ये वाला वीडियो मैं मार्क कर देती हूँ आप लोगों के लिए. ये वाला वीडियो आप देखिए. मैंने इस वीडियो की बात की थी और मैंने आपको बोला था कि मैं एक फॉरवर्ड टेस्टिंग करूंगी, और उसमें मैंने एक स्टॉक सेलेक्ट किया था GIC हाउसिंग फाइनेंस. आप लोगों ने बहुत उन्हें लिखा है कि ये ब्रेकआउट फेल हो गया. मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं भी स्टॉक ने इस लो को नहीं ब्रेक करा है. ये लो अगर ब्रेक हो जाता, आई वुड हैव एक्सेप्टेड कि ये फेल हो गया है. व्हाट आई वांट टू शो यू कि ये स्टॉक अपनी ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है, और स्टॉक ने आज फिर से हमारा जो बाइंग था ना, दैट वाज अबव 176 और 180 के आसपास था. यहाँ पे हमारा बाइंग का अपॉर्चुनिटी था. थोड़ा नीचे गया बिकॉज stocks always move according to the stock market. Market must have corrected, so the stock also corrected and then again started going up, and again it is ready for a breakout. So मेरे हिसाब से स्टॉक ने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं हुआ है जहां पे ब्रेकआउट फेल हुआ हो. रादर इट इज रिस्पेक्टिंग एवरी सिंगल पॉइंट. और आज के दिन आप देखिए फिर से वॉल्यूम आई है. अब हो सकता है कि आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाए. तो कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, एंड डू जॉइन मी फॉर लाइव ट्रेडिंग फ्रॉम 10 to 11 एवरी सिंगल डे. इस चैनल का, मेरे चैनल का, मुझे स्टॉक प्रो एक ही पर्पस है, टू एजुकेट पीपल इन स्टॉक मार्केट. पूरी कोशिश करते हैं, पूरी जान लगा देते हैं आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट लेके आने के लिए. और कई बार थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाता है. आप में से किसी ने लिखा है कि BEPL उन्होंने लिया है और स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया. सो BEPL जब हमने आपको दिया था, आपको ये याद रखना चाहिए कि कभी अगर कोई स्टॉक डिविडेंड देता है, डिविडेंड अपनी मार्केट कैप से देता है, और जब भी ऐसा करेगा स्टॉक, तो हमेशा स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा. तो जरूरी नहीं है कि नीचे आया तो अब नीचे ही चल देगा. देयर विल बी अ बाउंस बिकॉज द स्टॉक is a good quality stock. So with this, I'll be signing off, and stay tuned for a Q&A video. Bye bye. Take care.